जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी को बदलें। अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए आपको अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। अगर आप अपने माइंडसेट को नहीं बदलेंगे तो लिहाजा आप अपनी ज़िंदगी को नहीं बदल सकते। तो लिहाजा बेस्ट ऑफ लक। वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे आपसे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में। जैसे कि हमने ऑलरेडी बात की आपसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, कि ऑक्सीडेशन एक ऐसा फिनोमेनन है जिसके अंदर कोई एटम, आयन, स्पीशी, कंपाउंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को जो है ऑक्सीडेशन में लूज करता है। इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है कोई भी कंपाउंड, कोई भी स्पीशी, कोई भी आयन, कोई भी एटम। तो लिहाजा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना ऑक्सीडेशन है, या कह लें ऑक्सीजन को गेन करना ऑक्सीडेशन है। ठीक है, या फिर हाइड्रोजन को भी लूज करना ऑक्सीडेशन है। अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो हाइड्रोजन भी क्या होगा, लूज होगा। ऑक्सीजन को गेन करना ऑक्सीडेशन है, और रिडक्शन इसके बरअक्स है। इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना रिडक्शन है, हाइड्रोजन को गेन करना रिडक्शन है, जबकि ऑक्सीजन को लूज करना रिडक्शन है। तो लिहाजा रिडक्शन की मैंने आपसे बात की, ऑक्सीडेशन की बात की। अब बात करते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स की। तो प्यारे बच्चों, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं या रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, इनको कैसे समझ सकते हैं? इनको कैसे समझ सकते हैं कि जैसे नॉन मेटल्स हैं। अब नॉन मेटल्स की ये खासियत है कि दे आर अ काइंड ऑफ अ स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत पसंद करती हैं। लेट्स से दैट हमारे पास क्लोरीन है और इट लव इलेक्ट्रॉन्स, तो क्लोरीन क्या बन जाएगा, क्लोराइड आयन बन जाएगा। ये क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। ये कौन सा अमल हुआ है, रिडक्शन हुई है। अब हम कहेंगे कि क्लोरीन बेसिकली एक है कौन सा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आप कहेंगे सर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे है? जैसे लेट्स से दैट हमारे पास क्लोरीन है और हम क्लोरीन का रिएक्शन सोडियम से करवा देते हैं, तो फिर डेफिनेटली सोडियम क्लोराइड तो बनेगा ना। अब देखें क्लोरीन ने क्या किया, सोडियम से इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। देखें सोडियम की ऑक्सीडेशन हुई है। पता क्यों ऑक्सीडेशन हुई है? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया। लेकिन क्लोरीन ऐसी वजह है जिसकी वजह से सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज किया है। ये एक ऐसा एजेंट है, एक ऐसी स्पीशी है, ये एक ऐसा एटम है, ये एक ऐसा आयन भी हो सकता है, लेकिन मैं एटम की बात करूंगा, अभी ये एटम है। लिहाजा एक ऐसा एटम है जिसने क्या कर लिया है, दूसरे से इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिया है। ये देखें इलेक्ट्रॉन है, इसने रिसीव किया, क्लोराइड हो गया। ये देखें क्लोरीन क्लोराइड हो गया, तो इलेक्ट्रॉन मिला ना उसको, तो कहाँ से मिला, सोडियम से मिला। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। लेट्स से दैट कि मैं हूं और आप हैं। लेट्स से दैट कि आप में से मैंने इलेक्ट्रॉन ले लिया, मेरी खुद की तो रिडक्शन हुई है, क्लोरीन की तो रिडक्शन हुई है, लेकिन ये है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना, क्योंकि दूसरों को तो ऑक्सीडाइज कर रहा है ना ये। तो लिहाजा दूसरों को ऑक्सीडाइज करने वाला क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो लिहाजा द स्पीशी दैट ऑक्सीडाइजेज अ सब्सटेंस बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, या फिर आप कह लें ऐसा सब्सटेंस, एटम या आयन जो कि रिड्यूस कर लेता है खुद को। देखें इसने खुद को क्या किया, रिडक्शन की, खुद को रिड्यूस किया है। रिड्यूस कर लेता है अपने आप को बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद। अब ये एग्जांपल मैं यहाँ पे भी हिट कर देता हूँ कि अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, सोडियम है, उसने क्या किया है, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो लिहाजा इसकी खुद की क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन हो गई है। ये देखें सोडियम क्या करता है, सोडियम बेसिकली इलेक्ट्रॉन को जो है वो क्या कर देता है, लूज कर देता है। तो सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लूज कर देता है। क्या कर लेता है, अपनी ऑक्सीडेशन कर लेता है। सोडियम एक मेटल है, सोडियम क्या है, मेटल है। तो सोडियम खुद की क्या कर लेता है, ऑक्सीडेशन कर लेता है। जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन निकाला है, ये निकाल दिया ना, हेड की तरफ लगाया तो निकाल दिया। जब इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो उसने किसको दिया, क्लोरीन को दिया, क्लोरीन गैस को दिया, और क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड। तो लिहाजा क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन किसने दिया, सोडियम ने दिया। तो मेटल हुआ ना रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कैसे हुआ, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दिया है क्लोरीन को। इलेक्ट्रॉन देने वाली, यानी कि यू कैन से दैट कि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट एक सोडियम है। कैसे है, क्योंकि द स्पीशीज दैट रिड्यूसेस सब्सटेंस बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, यानी अपना इलेक्ट्रॉन देकर दूसरी स्पीशी को रिड्यूस कर देती है। क्लोरीन की रिडक्शन हुई है ना, क्लोरीन की क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। किसने रिडक्शन की है, सोडियम ने की है। तो सोडियम हुआ ना रिड्यूसिंग एजेंट। अगर मैं आपकी रिडक्शन कर देता हूं तो मैं हुआ ना रिड्यूसिंग एजेंट। और देखो भाई, जो पेंट लेकर आता है वो हुआ ना पेंटर, आपके घर को पेंट कर देता है। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन देगा
वो हुआ ना, दूसरों को रिड्यूस कर रहा है ना, तो वो हुआ ना रिड्यूसिंग एजेंट। जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो हुआ ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो रिडक्शन के बरतरफ ये बात होगी, बरतरफ बोल रहा हूँ, सही लफ्ज़ बोल रहा हूँ, बरखिलाफ कह लें आप, कि मतलब अगर ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, उल्ट काम करेगा सारे। ऑक्सीडेशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज होना, तो लिहाजा दूसरी चीज़ इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है ना, दैट्स वाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर रही है। एक और चले डेफिनेशन देखते हैं। द सब्सटेंस एटम और आयन विच ऑक्सीडाइज बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, ये देखें ऑक्सीडाइज हो गया हुआ है, ये देखें ऑक्सीडाइज हो गया हुआ है, ऑक्सीडाइज हो गया हुआ है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। हेड की तरफ इलेक्ट्रॉन लिखा हो तो लूज होता है ना, टेल की तरफ इलेक्ट्रॉन लिखा हो तो गेन होता है। ये मैंने आपको बहुत दफ़ा बात बताई है पीछे, सो मेरी पिछली वीडियोस भी देखिए, बड़ी डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की है। तो इसको कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। सो दैट्स द थ्योरी। मेटल्स को याद रखिएगा, और यू नो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके अलावा मैं आपको एक और बुक में नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, KMnO4 पोटाशियम पर मैग्नेटिक, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4, ठीक है, दैट इज पोटाशियम पर मैंगनीड, ठीक है। और मेटल्स तो बहुत से हैं, जिस तरह कैल्शियम मेटल है, सोडियम मेटल है, पोटाशियम मेटल है, यू नो एल्यूमिनियम मेटल है, यू नो गोल्ड मेटल है, सिल्वर मेटल है, ठीक है, आयरन बहुत बड़ा मेटल है, याद रखना चाहिए। इसके अलावा कॉपर भी बहुत अच्छा मेटल्स है। ये सब मेटल्स हैं प्यारे बच्चों, ये मेटल्स हैं, मेटल्स, राइट। सो दीज मेटल्स आर बेसिकली व्हाट, दे आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। और जो नॉन मेटल्स हैं ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये आपने बात याद रखनी है। आई होप सो आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स की कहानी जो है वो समझ में आ गई होगी। सो लेट्स डू सम काइंड ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शंस, और उनको समझने की कोशिश करते हैं। सो कंटिन्यू विद दैट। अभी आपको थंबनेल नजर आएगा, उसको देख लें, या हमारी इस प्ले लिस्ट में रहें, और प्ले लिस्ट में पूरी बुक्स की वीडियो आप देख सकते हैं।